सभी से आज्ञा लेकर भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण सहित महल में पधारे महाराज दशरथ को प्रणाम करने के लिए कि अब महाराज से आज्ञा ले लेनी चाहिए। चलो लक्ष्मण, तुम प्रणाम करो। लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। सभी माताओं को प्रणाम किया। कहाँ सुंदर दिव्य वातावरण था कि राज तिलक होना है, चारों ओर दिव्य तैयारियां हो रही थी और प्रातः काल सबको सूचना मिली है कि आज राज तिलक नहीं अपितु राम जी को तो वन भेज दिया जा रहा है। सारी अयोध्या वासियों को जब पता चला कि राम का राज तिलक नहीं होगा, राम तो बन जा रहे हैं, तो सारे अयोध्या वासी महाराज दशरथ के द्वार पर खड़े हुए रुदन कर रहे हैं, हे राम तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ब्रज छोड़कर जब मथुरा जा रहे थे, समस्त गोपी ग्वाल नंद भवन की ओर खड़े थे कि हे कृष्ण हमें छोड़कर ना जाएं। जिस प्रकार भगवान जब कृष्ण छोड़कर गए सभी ब्रजवासियों को जब तक रथ दिखाई देता रहा तब तक दौड़ते रहे और जब रथ दिखाई देना बंद हुआ तो समस्त ब्रजवासी उस मार्ग पर मूर्छित गिर पड़े। वैसी ही दशा अयोध्या के निवासियों की हुई है। सभी द्वार पर खड़े हुए हैं कि राम आज हम सभी को छोड़कर जाएंगे। सभी लोग कहते कि हम राम को नहीं जाने देंगे, हम महाराज दशरथ से प्रार्थना करेंगे कि अपने वचन को छोड़ दें और राम का राज तिलक करें। राम के बिना ये अयोध्या सूनी है। सारे अयोध्यावासी बाहर ऐसी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन महाराज दशरथ की दशा कौन जाने। महाराज दशरथ कितने व्योहल हैं। महाराज दशरथ रुदन कर रहे हैं। शिवरंजनी एक बार सभी प्रेम से बोले, श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज दशरथ राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राम की प्रतीक्षा है। भगवान राम आए। सजी बज साजु समाजु शत्रु वनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी समहि अपे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सारे अयोध्यावासी अचेत की भांति पड़े हुए हैं, कोई किसी से वार्ता नहीं कर रहा है। दशरथ जी मूर्छित बैठे हुए हैं, पिताजी को प्रणाम करने आए हैं। जैसे ही चरणों में हाथ लगाया थोड़ी सी मूर्छा से हटे महाराज दशरथ और कहते, हे राम तुम ना जाओ, हे राम तुम वन के लिए नहीं, हे राम आज मुझे कलंक ही लग जाए, इस परंपरा ही ये छूट जाए सत्य वचन की, लेकिन हे राम तुम ना जाओ। मैं अपयश का भागी बनूंगा ना राम, तुम अपयश के भागी नहीं बनोगे। आज तुम मेरी बात मानो राम, तुम ना जाओ। पिताजी के चरणों में बैठकर भगवान राम बोले, हे पिताश्री ये कैसी बात है। परंपरा और आपके वचन, परंपरा तो ठीक है पिताजी, लेकिन आपके वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। संतान वही श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करे। हृदय से लगाया महाराज दशरथ ने, और आज जब हृदय से लगाया तो जैसे प्रतिदिन लगाया करते थे, आज भाव बिल्कुल विलंब है। ऐसा लगता है कि आज के गए राम जाने कब आएंगे, उठ नहीं पा रहे हैं। महाराज दशरथ को महारानी कौशल्या ने उठाया, हृदय से लगाया राम को, और हृदय से जो ही राम को लगाया तो महाराज दशरथ भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव इस संसार में समस्त पिता एक ही कामना करते हैं कि उनकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करे। हे महादेव आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी संतान आज मेरी आज्ञा का पालन ना करे। मैं अभागा पिता, मैं अपनी विवशता किसे कहूं। हे नाथ, हे भगवान महादेव आप मेरी विनती स्वीकार करें। समस्त पिता एक ही कामना करते हैं कि भगवान मुझे जब भी संतान दे तो अपने माता पिता की आज्ञा के पालन में रहे।
लेकिन हे महादेव, आज मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मेरी विनती स्वीकार करें कि मेरी संतान आज मेरी आज्ञा का पालन ना करे। हे महादेव, आज मैं यही चाहता हूँ। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि राम आज बन ना जाए। भगवान शिव भी ऊपर से ये दृश्य देख रहे हैं, पिता पुत्र के प्रेम को देखकर तो माता पार्वती सहित भगवान शिव भी उदास बैठे हैं। समस्त देवतागण उदास हैं। ब्रह्मा जी, समस्त ब्रह्मांड आज मानो भगवान राम के इस दृश्य को देखकर, पिता और पुत्र के इस दृश्य को देखकर सभी उदास हैं। अयोध्या वासियों को तो क्या कहना, चारों ओर मानो आज अश्रु की नदी प्रवाह हो रही है। आज सरयू में जल नहीं अपितु अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। भगवान राम महाराज दशरथ के हृदय से लगकर प्रणाम करते हैं। हे पिताश्री, इतना दुख ना पाओ। महाराज दशरथ कहते, हे राम, यदि तुम गए ना तो पुनः फिर अपने पिता के दर्शन ना कर पाओगे। इसलिए हे राम, मेरी बात मानो, तुम यहां से ना जाओ। बहुत विनती करते हैं महाराज दशरथ, लेकिन भगवान भी अपने पिता के वचन पालन करने के लिए भगवान महाराज दशरथ के चरणों में प्रणाम करते हैं और पिता से आशीर्वाद लेते हैं। पिता, आप इतना दुख ना पाएं, बस थोड़े ही दिनों की तो बात है। माँ कैकेयी के वचन का पालन हो रहा है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। आपकी परंपरा और रीति का पालन हो रहा है, एक पुत्र को इसका ध्यान रखना ही चाहिए। हे पिता, आप बहुत दुखी ना हो। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप आसन पर विराजमान हो और मुझे आज्ञा दें। अभी तो केवल राम को ही वनवासी वस्त्र में देखा था।